के मॉर्निंग। मेरा नाम वैशाली देशमुख है, नागपुर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। न पूछो कि मेरी मंजिल का पता क्या है, न पूछो कि मेरी मंजिल का पता क्या है। अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगी कभी, न हारूंगी कभी, किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। यही सोच के साथ में मोदी केयर इंडिया को करने की शुरुआत की थी। मोदी केयर में आने से पहले जिंदगी ठीक चल रही थी, सब कुछ था, लेकिन बहुत कुछ मिसिंग था। अपने लिए, अपने फैमिली के लिए मेरे पास में समय नहीं था। मैं हेल्थ अपने कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रही थी। मेरी रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग नहीं थी। सपनों का तो दूर दूर तक के कोई भी कहीं पे भी ख्याल नहीं था। मोदी केयर में आने से पहले 10 साल हाउसवाइफ रही। अपने सपनों को पीछे भागते हुए 3.5 साल की लेक्चरशिप भी की। 13 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा, लेकिन सपने नहीं मिले। ये कहते हैं ना कि अच्छी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। मेरी शुरुआत भी ऐसी ही रही। मोदी केयर प्लेटफॉर्म तो मिला, लेकिन मैं पूरी दिल से उसको कर नहीं पा रही थी। मुझे तो बस प्रोडक्ट्स अच्छे लगे थे और इसके कंज्यूमर बेनिफिट्स अच्छे लगे थे। लेकिन जैसे जैसे ममता मैम को मैंने अचीवमेंट्स करते देखा और अंदर में एक उमंग जाग गई। लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सपने पूरे हो सकते हैं। और फिर अल्पेश गजर सर के सेशंस अटेंड करने का मौका मिला। हम सब लोग तो जानते हैं कि वो माइंड के मास्टर है, और मेरा माइंडसेट इस बिजनेस के लिए कब होता चला गया पता ही नहीं चला। मोदी केयर में आने से पहले पैसे तो कमाती थी, लेकिन हाईएस्ट चेक मोदी केयर से 3.25 लाख का मुझे यहीं पे मिला। मोदी केयर में जब आई तो एक छोटी सी कार चलाती थी, जेन स्टिलो। और मोदी केयर में आने के बाद में यहाँ की कार फंड से मैंने 22 लाख की टर्बो क्रेटा कार ले ली और वो आज चला रही हूँ। मोदी केयर की जब शुरुआत हुई थी तो मेरी छोटे से 2 BHK से हुई थी, और जब मोदी केयर करने लग गई तो यहाँ की हाउस बोनस के साथ में नागपुर के प्राइम लोकेशन में 2400 स्क्वायर फीट के 4 BHK में आज की तारीख में रहती हूँ। मोदी केयर में आने से पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर जब थी, 13 सालों में एक भी फॉरेन टूर नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मैं पिछले 5.5 सालों में 5 फॉरेन टूर कर चुकी हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म पे बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पैन इंडिया रैंक 144 है। मेरी खुशी तो है, लेकिन साथ में औरों को भी कंट्रीब्यूट करने का, किसी और की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने का मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिला। मेरी टीम से बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई। 5 कार टीम में आ चुकी है। इसके बावजूद 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक के इनकम करने वाले 60 से 70 महिलाएं आज मेरी टीम में है। कारवा बढ़ता चला जा रहा है। पहला फॉरेन टूर अकेली अचीव की थी, आज 50 लोगों के साथ में मलेशिया टूर जाने का इरादा बना लिया है। मेरी अचीवमेंट्स जो है वो आप देख रहे हैं, ये आप भी कर सकते हैं। दिल से आभार करना चाहती हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, क्योंकि उन्होंने ये लीप प्लेटफॉर्म जो हम लोगों के लिए लाया है वही हमारे लाखों की जिंदगी बना रहा है। क्रिएटिविटी के बारे में, सुरेखा मैम के बारे में हम क्या ही बोले, हर बार में कुछ नया लेके आती हैं और सही समय पे क्या लेके आना चाहिए ये उन्हें पता है। आज की तारीख में अगर हम बात करेंगे तो सुरेखा भार्गव मैम ने सही समय पे हमें एक सही प्लेटफॉर्म दिया और हमें वो लेके आई है हेल्थ सेशन। और वो हेल्थ सेशन आज की जरूरत है, घर घर की जरूरत है। हमारे पास में 2 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की कैटेगरीज है जिसमें 150 प्लस की प्रोडक्ट्स है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कब लेना चाहिए हम नहीं जानते, कैसे लेना चाहिए हम नहीं जानते। कैसा होगा कि सही व्यक्ति, सही जानकारी रखने वाला व्यक्ति हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ले। क्या बीमारों ने ही न्यूट्रिशन लेना चाहिए या हेल्दी व्यक्ति भी इसको ले सकता है? न्यूट्रिशन होता क्या है और लेना कैसा है, इतनी सारी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, हम एकदम सही प्लेटफॉर्म पे सही समय पे है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए लेके आ रही है जो इस क्षेत्र में अपनी महारत हासिल कर चुकी है। 22 सालों का आयुर्वेदा का जिनका अनुभव रह चुका है, मेडिकल ऑफिसर से जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, इसके बावजूद जो ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर है, मेरी सीनियर, मेरी मेंटर, मेरी अपलाइन है, और अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जिन्हें नवाजा गया है, ऐसी हमारी प्यारी डॉक्टर ममता गुप्ता मैम। जोरदार तालियों के बीच में मैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। वेलकम ममता मैम। थैंक यू सो मच वैशाली मैम फॉर सच अ वार्म वेलकम। एंड आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और थैंक्स टू सुरेखा मैम, ये जो लीप प्लेटफॉर्म है और खासकर ये जो वेलनेस का सीरीज मैम ने आज से शुरू किया है, ये बहुत हमें मदद करेगा गोल को अचीव करने में। जो मैं अपना खुद का गोल भी बताती हूँ। मोदी केयर में आने के बाद हमने डिसाइड किया है हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया।
यानी हमें हमारे देश के हर घर को हेल्दी और हेल्दी बनाना है। और साथ ही साथ हम अगर ऐसे न्यूट्रिशन की आप लोग अगर सेशंस अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज लेते हैं, तो इससे हम हर घर में एक डॉक्टर बना सकते हैं। और कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए वेलनेस सीरीज आपको डेफिनेटली मदद करेगी। सो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज वेलनेस सेशन। सो माई सेल्फ डॉक्टर ममता गुप्ता। मैम आप पीपीटी शेयर कर दीजिए वैशाली मैम। सो जैसे कि इन्होंने बताया, मैंने अपने जब मैं मोदी केयर अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो मेरा एक बहुत बड़ा ना था फॉर बिजनेस, बट बहुत बड़ा हाथ था फॉर प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब मैंने मोदी केयर के वेल सप्लीमेंट्स देखे थे, तो मुझे एक तो भरोसा आ गया था प्रोडक्ट अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जो मैं ऑलरेडी पेशेंट्स को कैल्शियम दे रही हूँ, आयरन दे रही हूँ, प्रोटीन दे रही हूँ, इन सबसे ये बेटर है। लेकिन साथ ही साथ होता है ना, हम जो कर रहे होते तो हमें लगता है इससे अच्छा शायद कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत रनिंग थी। मैंने करियर की शुरुआत एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब किया है। देन उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च में भी 1 साल काम किया है। और ये सारा जो भी नॉलेज उस समय लिया था, वो मुझे मोदी केयर में डेफिनेटली बहुत काम आ रहा है। और पिछले 22 साल से मैं आयुर्वेदा का प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये होता है ना, मोदी केयर की ब्रांड से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी 7 साल पहले। और जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को देना शुरू किया, जो रिजल्ट आते गए, दे वेर नॉट लेस देन मिरेकल। जो भी मतलब ऐसे होते, ऐसा नहीं था पहले ना, पहले कोई ना कोई आयुर्वेदा का ब्रांड में लिखती ही थी, कोई ना कोई सप्लीमेंट्स में लिखती थी। लेकिन होता है ना कि सिर्फ डॉक्टर के नॉलेज से कुछ नहीं होता, जब तक उसको बेस्ट या बेस्ट मेडिसिन ना मिले। नो डाउट मोदी केयर का जो साइंटिफिक रेंज है आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन के जो कॉम्बिनेशन के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमें फॉर्मुलेशंस दिए गए हैं, और उनके सोर्सेज भी बेस्ट है। और यही वजह है कि रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते गए हैं। मुझे मोदी केयर में आने से पहले नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जहाँ पेशेंट होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ना कह दिया है कि शायद ये ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं ठीक कर पाऊंगी मोदी केयर सप्लीमेंट्स के द्वारा। तो नो डाउट जब लोग ठीक होते गए, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी को स्टडी किया और समझ में आया कि इससे अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई नहीं है, जहाँ पे हम हजारों लाखों लोगों की दुआएं भी कमा सकते हैं। और उसके सामने पैसा तो नो डाउट बहुत छोटी चीज है, बिकॉज दुआओं के साथ साथ जब वो पैसा आता है तो वो खुशी अलग होती है। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि यही अपॉर्चुनिटी पे काम करते हुए और सबसे ज्यादा वेलनेस पे काम करते हुए हमने आज जो भी 8 से 10 लाख रुपए की मंथली इनकम है, बहुत लाइफ सा बंगलो बनाया है। लेकिन ये सब करते हुए जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो है जो मेरे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो नॉलेज दे रहे हैं पूरे टीम में लोगों को वेलनेस के बारे में, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका सपना था कभी कि वो बड़े होकर उन्हें डॉक्टर बनाया है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से वो नहीं बन पाए। आज उनके पास खुद के पेशेंट्स आते हैं, वो ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत अच्छे मेरा रिजल्ट ले रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ आज जितने भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये लोग ध्यान से ये पूरे सीरीज को अटेंड करें। हर मंडे को मैं एक बेहतरीन सेशन, एक चीज की बहुत अच्छी जानकारी, जिसमें मैं आपको बहुत टेक्निकल भी नहीं जाऊंगी, जो आप इजीली समझ सके, ऐसे मैं सेशंस लूंगी जिसके कारण आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी हमारा वेलनेस में दे सकते हैं। सो ओके, सो रोल ऑफ डॉक्टर फॉर अ कम्युनिटी। हम जो होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है या फिर कोई भी प्रैक्टिशनर जो है किसी भी पैथी के हो, तो वो बीमारी को ठीक करने में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमें जो भगवान धन्वंतरि ने कहा है, डॉक्टर का जो रोल होना चाहिए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से विकार प्रशमनम। इसका मतलब ही है कि जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य का रक्षण होना चाहिए, वो डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। और उसके बाद आता है जो बीमार लोग हैं उनको ठीक करना है। सो कैसे हम कर सकते हैं, जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हमें मोदी केयर के सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हम अगर सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले, अगर हम लोगों को बीमार होने से ही बचाएं, तो एक स्वस्थ कम्युनिटी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोरोना का एक एग्जाम्पल अगर दूं, तो वायरस एक ही था, कोरोना एक ही वायरस था, बीमारी एक ही थी, लेकिन हर किसी को अलग अलग उसका मतलब प्रभाव पड़ा। कुछ लोग थे जो कोरोना में बिल्कुल घर के घर में ठीक हो गए, कुछ लोग बेसिक एंटीबायोटिक्स लेकर
ठीक हो गई, कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स लेना पड़ा, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए और कुछ लोग आईसीयू तक गए और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं है। तो ये सब क्यों हुआ? ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपका इंटरनल स्ट्रेंथ कैसा है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपके ऑर्गन्स कितना अच्छा काम करते हैं, आपका पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा था, कितनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ थी, उस पर डिपेंड किया कि हम उस वायरस से कैसे फाइट किए। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि बीमार होने की राह देखने के बदले अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें जो आयुर्वेदा के बेसिक पैरामीटर से, यस, सो अगर हम अच्छे सप्लीमेंट्स से हमारे अंदर कोई डिफिशियंसी ना हो, हमारा टॉक्सिन क्लियर हो, हमें नींद अच्छी लगती हो, हमें भूख अच्छी लगती हो, हमारा पेट अच्छा साफ होता है, अगर ये बेसिक पैरामीटर्स सबके अच्छे हो तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। सो मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जैसे भगवान धन्वंतरी को ही पूछा था कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, तब उन्होंने जवाब दिया था यत्र यत्र खवै गुण्यम व्याधि सर्वोपचायते, जहां जहां डिफिशियंसी होती है वहां वहां डिसीज होता है। तो अगर हम शरीर में कोई डिफिशियंसी ना रहने दें, हम बहुत छोटी चीज समझते हैं, कई बार मेरे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, किसी का विटामिन D3 कम है, किसी का B12 कम है, जो कि आजकल बहुत सारा महिलाओं में तो थोड़ा हमेशा कम रहता है। तो ये सारी जो कमियां लेकर आते हैं तो इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यही कमियां आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेती है। अगर मैं सिर्फ विटामिन D3 की बात करूं तो अगर ये भी अगर हमारे शरीर में कम है तो ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी कम होती है, बहुत सारे लोगों को पता है कि विटामिन D3 से बोन्स के लिए अच्छा होता है, नहीं बोन्स और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए तो जरूरी ही है, लेकिन विटामिन D3 की डिफिशियंसी से वीकनेस भी आता है, आपको इम्यूनिटी कम होगा, इवन डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है और कैंसर जैसे डिसीज के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और इवन हमारा जो हॉर्मोन्स है पूरा सिस्टम वो गड़बड़ हो जाता है और ये डिफिशियंसी है। मेरा आप सबको यही कहना है कि कोई डिफिशियंसी बॉडी में ना रहे, अगर आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, अगर हम अच्छे सप्लीमेंट सही टाइम पर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन, इम्पोर्टेंस, अच्छा इम्पोर्टेंस के साथ साथ क्या ऐसा है कि हम बहुत सारी बीमारियों को, मैं आज आपको बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, डॉक्टर ममता गुप्ता नाम से ही है, जिसमें हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल डाले हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो, कैंसर जैसे डिसीज में भी, इनफर्टिलिटी में भी, इवन बहुत सारे वेट लॉस में, ये सारी चीजें तो है ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंजाइटी डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकाला है, और ये सब की सब हुआ है ओनली बाय न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। मैं जब से मोदी केयर से इंट्रोड्यूस हुई हूँ और जब से मैंने अच्छे अच्छे रिजल्ट लेना शुरू किया है, पिछले 6 साल से ज्यादा हो गया, मैं कोई भी मेरे 100% प्रिस्क्रिप्शन मोदी केयर होते हैं, मुझे बाहर का कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास एक रेंज बहुत बड़ा है, हमारे पास वेलनेस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स है 99% डिसीज हम इससे ठीक होने में लोगों की मदद कर सकते हैं। सो दीज आर सपोर्टिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। मैं आपको ये भी बताऊंगी कहाँ हम दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले एक आप लोगों से चाहती हूँ कि जब आप वेलनेस में काम करना चाहते हो, वेलनेस सीखना चाहते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक एक प्रोडक्ट का स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैं अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी मैं आपको डिसीज के बारे में बताऊंगी, कैसे कैसे लोग ठीक हुए हैं, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, सब बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आप हर एक प्रोडक्ट को सिंगल सिंगल स्टडी कीजिए। इसके बारे में मैं नहीं लूंगी। आपको कैल्शियम है तो वाई मोदी केयर कैल्शियम, वाई मोदी केयर आयरन फॉलिक, आपको उसका पूरा स्टडी हो जाना चाहिए, ताकि आप अपने पूरे परिवार को, अपने आप को स्वस्थ रखें, पूरे परिवार को और लोगों की भी मदद कर सके। सो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। और हम ये जो इतनी सारी बीमारियों में हम रिजल्ट्स ले रहे हैं तो क्यों ले पा रहे हैं, तो उसका रीजन एक है, हमारा जो कंप्लीट एक सेल जब होते हैं हम लोग, मम्मी के पेट में जब हम लोग एक छोटा सा सेल होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 एक छोटा सा बेबी होते हैं, देन ये बेबी भी बड़ा होते होते 1 फीट का जब बन जाता है पूरा इंसान। तो ये सब कुछ कैसे बना है? क्या ये दवाइयों से बना है? नहीं, ये बना है खाने से, अच्छे खाने से,
जो प्रेग्नेंट मिला है, जो मम्मी है, जो कुछ खाती है वो बेबी को मिलता है, और उसी खाने से धीरे 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 सारे ऑर्गन्स बनते हैं, पूरा सिस्टम बनता है और पूरा एक बेबी बनता है। तो हमारे शरीर की ग्लैंड से, ऑर्गन से, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ गुड न्यूट्रिशन। इसीलिए अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से ठीक हो सकती है, बशर्ते उस ऑर्गन सिस्टम तक वो सप्लीमेंट पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम आगे कैसे कर सकते हैं, कैसे हम रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। Nutritional supplements can help to heal any body part, any organ, any organic system. Hence, can help in any disease to recover soon unless it is congenital. कुछ बीमारियां होती है जो कंजेनाइटल है, कुछ इमरजेंसीज है जहां पर हम लोग एलोपैथी, हर पैथी का एक इम्पोर्टेंस होता है, एलोपैथी या और भी पैथीज देते हैं। लेकिन अगर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, बहुत सारे जो हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज है, ये सारे इश्यूज में हमने 100% रिजल्ट लिए हैं। और ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि सप्लीमेंट से हमारे हर सेल को, हर ऑर्गन को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं, और खासकर जब वो मोदी केयर जैसे सप्लीमेंट। नेक्स्ट। सो यस, यहाँ पर मैं एक छोटे से वीडियो के साथ एक बात बताना चाहती हूँ। हमारा जो इंडियन जो खाना खाते हैं, वैसे भी हमारा बहुत ज्यादा खाने में कैलोरीज बहुत ज्यादा है। हम लोग रॉ फूड बहुत खाते हैं। हमारा जो इंडियन डाइट है, हमारी जो थाली है, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो खाना खाता हूँ, फ्रूट्स भी खाता हूँ, ये भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी उनमें डिफिशियंसी होती है, या फिर उन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लिए जाए। तो ये सब क्यों होता है? और उसमें भी जो खासकर कुछ लोग होते हैं कि होता है ना कि हम नॉनवेज नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है उन्हें ये डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं, जैसे हम सप्लीमेंट्स भी जब रिकमेंड करते हैं, आप लोगों को भी ये अनुभव आया होगा कि जब हम ग्लूकोजामाइन देते हैं तो उस पे रेड सिंबल है, ये हम नहीं सकते, या फिर क्रिल ऑयल है उसमें रेड सिंबल है, ये नहीं सकते हैं। तो मैं वहां पर एक बताना चाहती हूँ कि जो मेडिसिन होते हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन होते हैं, उसके ऊपर उनका सोर्स नहीं लिखा हुआ होता है ना। तो हम बीमार एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन करते हैं, बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, आईवी लेते हैं, हमें उसका सोर्स भी पता नहीं होता है क्योंकि उस पर लिखना मस्त नहीं होता है। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो हम हर बार इसका सिंबल देखते हैं, ये देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई हमारे अंदर डिफिशियंसी है तो उस सप्लीमेंट को जरूर लेना चाहिए, उसके सोर्स को या रेड सिंबल है, इन चीजों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर अच्छे से लेते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन हमेशा हमारे डाइट में नहीं प्रोटीन कम होगा, और प्रोटीन कम होगा तो बहुत लोग जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारे सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने में प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटीन एक एज ए सप्लीमेंट हर कोई ले सकता है। वेजिटेरियन में डिफिशियंसी ज्यादा होती है, और मैं हमेशा कहती हूँ सोर्स को ध्यान मत दो, आगे जाके घुटनों में गैप है, आपको ठीक करना है, बाय सप्लीमेंट्स हम कर सकते हैं। अगर आगे जाके सर्जरी करना पड़ा तो हो सकता है आपको ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो आप ग्लूकोजामाइन पे रेड सिंबल है उसके तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसके जरिए ऐसी चीजें हमारे अंदर जाती है, और उसको इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैम वीडियो प्ले करिए। साउंड साउंड नहीं आ रहा है। शायद साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीडियो में जैसे बताया था, मैंने कुछ लोगों से मिली हूँ जो क्रिल ऑयल नहीं लेते, ग्लूकोजामाइन नहीं लेते, लेकिन कॉफी लेते हैं। तो कॉफी में भी कम से कम 10% जो कॉकरोच है वो अलाउड होते हैं, मतलब उतने तो मिनिमम उसमें होते ही है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें होती है। तो अगर हम बीमार है और हमें कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो उसका सोर्स देखने के बदले हम उसको इम्पोर्टेंस देकर अगर ले लेते हैं
तो हम बड़ी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं जिससे हमें डाइट में जो जरूरी होता है। मल्टीविटामिन का अगर रिक्वायरमेंट है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सुबह फ्रूट लेते हैं, शाम में लेते हैं, तो हमें क्या जरूरत है विटामिन लेने की। तो हमें कम से कम 5 अलग अलग प्रकार के फल तो कम से कम लेने चाहिए, फ्रूट सैलेड्स अलग अलग रंगों के, जिसके कारण हमारा विटामिन का रिक्वायरमेंट पूरा हो। एटलीस्ट उतना, उससे ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, अगर हमारी एज, अगर हम महिला है और हमारी एज 30+ है, तो 2.5 किलो पालक में जितना कैल्शियम होता है उतना हमारा रोज का रिक्वायरमेंट है। अगर जेंट्स है 40+ है तो उनको भी उतना कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या हम हमारे डाइट से पूरा कर सकते हैं? अगर हम ले ले तो क्या वो उतना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा जिस सोर्स से हम ले रहे हैं? तो मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स है उनके सोर्सेस इतने अच्छे हैं कि ये सप्लीमेंट्स बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी होते हैं, इजी टू अब्जॉर्ब है और जल्दी काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डाइट में वो चीजें पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है। अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, रूटीन में जो हमें सप्लीमेंट्स देना चाहिए, इसमें ओमेगा 3 ऐसा सप्लीमेंट है जो बिल्कुल बचपन से लेके हमेशा भी अगर हम रेगुलर इनटेक करते रहे तो वो बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके जॉइंट्स के लिए, ना सिर्फ आपके स्किन के लिए, आंखों के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए। और इसको ब्रेक भी करने की जरूरत है। हमारी डेली डाइट में भी ओमेगा 3 एज ए सप्लीमेंट हम इंक्लूड करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आयरन की बात करूं तो इंडियन वुमेन आर मोस्टली एनेमिक, मोस्टली मतलब अगर हमारा 10 के ऊपर रहता है तो हमें लगता है हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, जबकि हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 13 to 15 होना चाहिए। तो बहुत सारी महिला और खासकर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है। तो ये चीजें जो हम हमारे सप्लीमेंट से भी कर सकते हैं और बहुत इम्यूनिटी अच्छी रखकर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। विटामिन D3 के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियों में विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो सोर्स है ये डेली वाला उसमें टैबलेट है, जो हम रेगुलर 1 इनटेक करें तो बहुत अच्छी तरीके से हम इस डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। डिफिशियंसी होने का रीजन अगेन वही चीजें हैं कि हमने जो लाइफस्टाइल में चेंज किया है, हम धूप में बैठते नहीं है, जितना देर बैठना चाहिए उतना हमारा स्ट्रेंथ भी नहीं है, और हम स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए वो विटामिन D3 का अब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं रहता है। तो अगर इससे हम एज ए सप्लीमेंट ले तो अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि हमें स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स अच्छे से लें। एंड देन आता है व्हाई मोदी केयर सप्लीमेंट्स। ठीक है, हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, बट व्हाई मोदी केयर सप्लीमेंट्स? मोदी केयर के ही क्यों लेना चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं हम ऑलरेडी कैल्शियम ले रहे हैं, ये वाले क्यों ले? तो पहले तो हमारे जो जितने भी सप्लीमेंट्स है उनके सोर्सेस बहुत अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ द सोर्सेस है। मतलब ये जहां से लिए गए हैं वो ऐसे सोर्स, जैसे मैं एक आयरन का एग्जांपल लूं, अगर हम मोदी केयर का आयरन फॉलिक का एग्जांपल ले तो ये बीटरूट, पालक, नेचुरल चीजों से निकाला हुआ आयरन है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो ओरोफर वगैरह जो एलोपैथी के आयरन सप्लीमेंट है वो लेते हैं, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, उनका आयरन डिफिशियंसी, हालांकि उसके बावजूद उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी होता है, किसी रात तक काले पड़ने लगते हैं डिपोजिशन के कारण, लेकिन आयरन अब्सॉर्ब नहीं होता है। लेकिन जब हम मोदी केयर का आयरन फॉलिक देते हैं तो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट कॉन्स्टिपेशन, विदाउट एसिडिटी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है। बहुत लोग जिनका हीमोग्लोबिन अब बहुत अच्छा है जो पहले नहीं होता था। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे सोर्सेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, एक्सीलेंट फॉर्मुलेशन से। कितना, जैसे कैल्शियम है, आपने देखा होगा कैल्शियम ही नहीं है हमारा, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए सारे के सारे सप्लीमेंट्स जो अदर इंग्रेडिएंट्स है वो डाले हुए हैं ताकि कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो। हाई कॉन्सेंट्रेशन, हमारे कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जो डोज हमारे यहाँ बताया गया है वो डोज जो रिकमेंडेड डोज है, एक हेल्दी रहने के लिए वो रिकमेंडेड डोज सफिशिएंट है। जहां पर डिफिशियंसी ज्यादा होती है वहां पर हम डोज बढ़ा भी सकते हैं। और क्योंकि हमारे कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कंपैरिजन में आगे आपको बताना चाहती हूँ। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, सबसे ऊपर आता है रिजल्ट। तो मेरे पास जब ये सप्लीमेंट्स आए थे, पूरा रेंज मैंने देखा था, तो एक ही बात कही थी कि अगर मेरे पेशेंट में रिजल्ट आते हैं तो ही मैं आगे बढ़ूंगी बिजनेस में। तो नो डाउट मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और वही वजह है कि हम आज यहाँ पर है।
So next. Yes. Why Modi Care supplements give best and fastest result? जब कोई कहता है ना कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे भरोसा नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है ना कि मतलब मोदी केयर में है, हम यूजर भी है, हम सप्लीमेंट्स लेते भी है, लेकिन फिर भी हमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है कि सच में ये प्रॉब्लम है, घर में किसी भी फैमिली मेंबर को वो मोदी केयर सप्लीमेंट से ठीक हो सकती है। तो मैं ये सेशन जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो हमें पूरा भरोसा होना चाहिए हमारे सप्लीमेंट्स पे, तो उसके लिए आपको नॉलेज आप बहुत अच्छे से लीजिए ताकि आपको भरोसा, और वही भरोसा आप जब लोगों को दिलाएंगे तभी वो एग्री होंगे कि वो प्रॉपर उनका इलाज मोदी केयर सप्लीमेंट से कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा इसमें कंपैरिजन है, शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा वेल नोन ब्रांड है आयुर्वेदा का, सबसे पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है, उसके लिवर टॉनिक के साथ मैंने मोदी केयर विटा लिवर का कंपैरिजन दिखाया है। सो विटा लिवर जो सिरप है, जो लिवर के लिए एक्सीलेंट है, लिवर हेल्थ के लिए, वैसे ही बहुत सारे आयुर्वेदा के ब्रांड में आता है और उसमें से मैंने सबसे वेल नोन ब्रांड लिया है। और इसमें जब हम कंपेयर करते हैं कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में, मैंने जैसे लिखा है कि बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है हमारे, तो वो सारी हर्ब्स जो लिवर के लिए बहुत जरूरी है, कुटकी हो, कालमेघ हो, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स है, वो इसमें भी है। मतलब जो फार्मेसी में, उसका नाम नहीं लेना चाहती बट वेल नोन ब्रांड है, उसमें भी ये सारी चीजें, लेकिन जहां पर वो 20 mg, 30 mg या 15 mg इस कॉन्सेंट्रेशन में है, मोदी केयर के लिवर सिरप में वही चीजें 150 mg, 200 mg, 300 mg इस कॉन्सेंट्रेशन में है। यही वजह है कि जब हम किसी को देते हैं, किसी का लिवर फंक्शन ठीक नहीं है, तो उसके पैरामीटर्स पूरे ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ आ रहे हैं, और जब हम एलोवेरा प्लस डिटॉक्स, बीटा लिवर, ये सारी चीजें देते हैं, लिवर रिगेन, आप विद इन अ मंथ भी चेक कर सकते हैं उनके जो पैरामीटर्स है उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो ये वजह है कि ये इतना फास्ट काम करते हैं। इसलिए कोई कहे कि अगर आयुर्वेदा स्लो काम करता है तो वो बिल्कुल झूठे, अगर सप्लीमेंट्स बेस्ट हो जैसे कि मोदी केयर। इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रीट द बेसिक कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट। कई बार क्या हो जाता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंडिपेंडेंटली ट्रीटमेंट ले सके। आगे आगे हम एक डिसीज पे बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको इन जनरल में बताऊं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ट्रीट द बेसिक कंप्लेंट ऑफ पेशेंट। बीमारी कुछ भी हो, मतलब वो नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन शरीर को अगर ठीक करना हो, और शॉर्ट में अगर बताऊं तो जैसे कोई इंजन है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस इंजन को पूरा साफ करेंगे और उसके बाद उसको ऑयलिंग करेंगे, तो मशीन या इंजन ठीक से काम करेगा। सो हमारा शरीर भी उस टाइप का एक फॉर एग्जाम्पल एक वो है मशीन, और जो कुछ हमारा खान पान है, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, इसकी वजह से इसमें टॉक्सिन जमे हुए हैं, है ना, वो मशीन जाम हो चुका है। हमारा थायराइड ग्लैंड तो हमारे अंदर है पर ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो हम बाहर से थायराइड की टेबलेट ले रहे हैं। हमारे बहुत सारी महिलाओं में पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे, हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं हो रहे, ग्लैंड्स तो अंदर है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब हमारे इंजन को साफ करते हैं, और उसके बाद ऑयलिंग करते हैं। इसका मतलब हम अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन मिलाकर जो रिजल्ट लाता है कि हमारे शरीर का सारा सिस्टम अच्छा काम करने लगता है। लेकिन जब हम ठीक करना चाहते हैं तो इसको कैसे हम ध्यान दें, कैसे हम ठीक करें, तो हमें बेसिक कंप्लेंट्स को ठीक करना है। जैसे कि आयुर्वेदा में स्वस्थ का डेफिनेशन है, समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिया रचना आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब अगर एक इंसान स्वस्थ है तो उसका क्या क्या अच्छा होना चाहिए। समदोषः समग्निश्च, दोष सम होना चाहिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए। अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं तो आपको भूख बहुत अच्छे से लगनी चाहिए, रोज भूख लगना बहुत अच्छा साइन है, आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है। आपका पेट बहुत अच्छा साफ होना चाहिए। समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिया, मलक्रिया मतलब आपका पेट बहुत अच्छा साफ होना चाहिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं है, क्योंकि यही आगे जाके कैंसर तक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर हम इन चीजों को भी ठीक कर दे तो पेशेंट की बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। उसके बाद आपका जो इवन आपके जो वो है बॉडी स्ट्रक्चर है,
अगर कोई बहुत ओबेस है या बहुत थीन है, वो भी सही नहीं है। आपका पूरे जो धातु है जितने भी शरीर के, वो सारे एक बैलेंस में होना चाहिए। मतलब ना सिर्फ आपको ज्यादा मोटा, अगर आप ज्यादा वेट है आपका, वो भी एकदम बैलेंस होना चाहिए। उसको कम करने से भी काफी चीजें, अगर किसी को शुगर है, बीपी है, बहुत सारी चीजें हैं, और साथ में उनका वजन ज्यादा है, अगर आप उनका वजन भी कम कर देते हैं तो आपने देखा कि ये सारे पैरामीटर्स भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। उनकी शुगर का डोज कम हो जाएगा, बीपी का टेबलेट का डोज कम हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी बेसिक कंप्लेंट्स है, अगर हम उनको भी ठीक करें तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। मतलब आपका आत्मा इंद्रिय मन, मतलब आप मन से भी खुश रहना चाहिए। अगर आप सुबह की शुरुआत करते हो बहुत ड्राउजी लेजी होती है, वो चीज नहीं। आप बहुत चिड़चिड़ करते हैं, आपको नींद नहीं आती है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो अगर आपको नींद भी एक अच्छे साउंड स्लीप आती है तो बहुत सारा रिपेयरिंग तो हमारा ब्रेन ही कर लेता है, लेकिन बशर्ते नींद अच्छी साउंड होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट्स है, जैसे मैं अश्वगंधा ब्राह्मणी भी पेशेंट को देती हूँ। तो पेशेंट को बहुत सारे हैं जिनकी नींद की गोलियां भी छूट जाती है धीरे धीरे। नींद अच्छी गहरी आने से भी बहुत सारी चीजें ठीक होती है। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है, चाहे फैमिली मेंबर है या चाहे किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो, अगर इनकी बेसिक कंप्लेंट्स को भी आपने ठीक कर दिया तो धीरे धीरे वो किसी भी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी। ये एक छोटा सा वीडियो मैं इसलिए प्ले करना चाहती हूँ, जो बहुत सारी हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी। सो हम बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे आजकल ये डिसीज देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं, चाहे डिमेंशिया हो, एंजाइटी डिप्रेशन हो, चाहे फिर पार्किंसन डिसीज हो, एज रिलेटेड ब्रेन सेल एट्रोफी होती है। पहले तो 70 के बाद ब्रेन सेल एट्रोफी होती थी, आजकल बहुत कम एज में भी पाई जा रही है। तो इन सबके सॉल्यूशन हम मोदी केयर से कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो, ये एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका वीडियो है। अगर साउंड आता है तो हम प्ले करेंगे, अदरवाइज I think it's not audible. ओके, सो वीडियोस की शायद आवाज आ पा रही है ठीक से। मैम हम आवाज नहीं सुन पा रहे इसकी। ठीक है ठीक है, स्टॉप कर देते हैं वीडियोस, मैं एक्सटेंड कर देती हूँ आपको। सो सबसे पहले जो हमने न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनका वीडियो देखा है। सो मैम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों चीजें। जी थैंक यू। सो जो हम कहते हैं कि बहुत सारी बीमारी, आज हम बहुत सारे मैं पेशेंट्स देखती हूँ जिनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी है। मतलब हम लोग सब कुछ दे रहे हैं उनको, उनके सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उनको सीवियर बॉडी पेन रहता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो वहां पर हमें उनको हेल्दी माइंड नहीं है प्रॉपरली उनका, अगर हम देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स के इशू है या उनकी नींद ठीक से नहीं होती है। तो ये जो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट इन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा होता है, मैं पूरी जिंदगी एक बड़े हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जॉब करता था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका सोल्यूशन दवाई नहीं है। सो हम जो बहुत अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपके हेल्थ पे।
तो हम जो मोदी केयर में हमारा कल्चर है, हम लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, हमारी मीटिंग्स होती है, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। सो ये सारी भी चीजें हैं अलॉन्ग विथ नॉट ओनली सप्लीमेंट्स। तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल मेरे पर्सनल पेशेंट्स के बताना चाहती हूँ कि एक पेशेंट मेरे ओपीडी में आए थे और एक्चुअली एक न्यूट्रिशियन थे और उनका हार्मोन्स का गड़बड़ी बहुत ज्यादा 40+ एज थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल, बहुत ज्यादा वर्क लोड जो घर का भी करके बाहर का भी करके महिलाओं को होते हैं, उनके फेस में इतनी गड़बड़ी हो चुकी थी, मतलब वो पूरी तरह डैमेज उनका स्किन हो गया था, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थे और वो बहुत डिप्रेस थी। और ऐसी हालत में जब मेरे यहाँ कोई लेकर आया था तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मैं ठीक हो सकती हूँ। सो मैंने उनको विश्वास दिलाया, बहुत सारे इमेजेस भी दिखाए, देखो ऐसे ऐसे चीजें भी ठीक होती है, तो आप क्यों नहीं ठीक होगे। तो तैयार तो गए लेने के लिए सप्लीमेंट्स, उनको इंटरनल दिया, एक्सटर्नल दिया। उन्होंने एक बात कही कि मुझे ना मेरे चेहरे से इतनी नफरत हो गई है, मैंने पार्लर भी बंद कर दिया है, मैं अपनी शक्ल आईने में नहीं देखती हूँ। और ऐसे टाइम पे मैंने उनको बोला कि इसके साथ साथ आपको एक ही ट्रिक आजमानी है, आप रोज आईने में देखिए और बोलिए कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। रोज स्माइल करिए और आईने में देख के बोलिए। और आप इसका जादू देखिए, जब हमने ये सप्लीमेंट शुरू किए, नो डाउट मुझे पता था उनके फेस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शुरू किया, मुझे उन्होंने 10 दिन बाद की इमेज भेजी जो अनबिलीवेबल थी। मतलब इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट उनके फेस पे था और उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ये कहना है कि बीमारी को ठीक करने के साथ साथ अगर थोड़ा सा अगर हमने पॉजिटिविटी भी उनको पेशेंट को दिया, आज बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो पेशेंट बहुत क्रॉनिक इलनेस लेके जाते हैं, उनसे बिना कुछ बात के सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और शायद वो सालों से ले रहे पर उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो ये चीज भी एक बहुत काम करती है कि पेशेंट के अंदर से एक उसको विश्वास हो कि मैं ठीक होने वाला हूँ, और ये विश्वास हमें ट्रांसफर करना है उनमें कि आप ठीक हो सकते हैं। सो इसके इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है और वही वो जो डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है कि पेशेंट की पॉजिटिविटी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है। जितना मेडिसिन जितना अच्छा काम नहीं करेगा, ये चीजें भी काम करती हैं। और उसके बाद एक जो वीडियो बताया मैंने, बिकॉज मैं जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी आगे आगे हम लोग एक एक डिसीज डिस्कस करेंगे और इसमें हम जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे जिसमें मुझे मिराकुलस प्रोडक्ट लगते हैं वो है नोनी और डिटॉक्स। मैं ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट में मॉर्निंग, इवनिंग, एम्प्टी स्टमक नोनी जूस और डिटॉक्स देती हूँ। और ये वीडियो उसी के बारे में था कि व्हाई डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है ना कि हम लोग सप्लीमेंट्स दे रहे, पेशेंट ले भी रहे, पर वो उतना काम नहीं कर रहे। मतलब पेशेंट कहता है कि मैं ये तो ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म से, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इशू अब्सॉर्प्शन का है। वो जो ले रहे हैं वो उस ऑर्गन तक पहुंच नहीं रहे, कहीं ना कहीं सर्कुलेशन ठीक नहीं है। क्यों सर्कुलेशन ठीक नहीं है? क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन है, जिसको आयुर्वेदा में दोष कहते हैं। वात, पित्त, कफ ये जो बढ़ जाते हैं, यही सारे टॉक्सिन होते हैं। हमें शरीर में कहीं स्टोन हो जाते हैं, किडनी स्टोन है, गॉल स्टोन है, कहीं सिस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टॉक्सिन है जो हमारे शरीर में जमते जा रहे हैं। और ये सारे टॉक्सिन वॉश ऑफ हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, चाहे हम डिटॉक्स लेके करें, एलोवेरा प्लस डिटॉक्स लेके करें, और भी कई सारी चीजें हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे तो नहीं होगा, उसके साथ अगर डिटॉक्सिफाई करके हम सप्लीमेंट्स देते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं एक पेशेंट का किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक हमने बीएमडी कैंप किया था, मतलब बोन मिनरल डेंसिटी चेकअप कैंप था। और उसमें ऐसा था कि ये लेडी आई और उनका माइनस में था, -3, 2.5 या 3 कुछ बोन मिनरल डेंसिटी था, और उनको बहुत ज्यादा सारे जॉइंट्स में पेन था। तो मैंने पूछा, आप, और अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी, काफी अच्छे घर से, तो मैंने कहा आपका कैल्शियम इतना कम है, आपका D3 भी बहुत कम है, आप कैल्शियम लेते नहीं हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ना स्टोन्स है, मेरे बॉडी में स्टोन्स है, तो मतलब किडनी स्टोन्स है, तो मैं नहीं लेती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, कैल्शियम लेती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा ये तो आप पूरे पूरे आपके जितने भी बोन्स है शरीर के, आपके पूरे उसको वीक कर दिया आपने सिर्फ स्टोन की वजह से। तो आप स्टोन भी वॉश ऑफ हो जाएगा और आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। ऐसा आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देती हूँ।
तो हमने उनको एलोवेरा प्लस डिटॉक्स केल ऑयल दिया, जिससे कि उनके स्टोन भी क्लियर होने में मदद हो, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। और साथ में मोदी केयर का कैल्शियम दिया, क्योंकि मोदी केयर का कैल्शियम इजीएस्ट टू अब्सॉर्ब है, जिसके कारण स्टोन बनने के चांसेस निग्लिजिबल रहते हैं, ना ही रहते हैं। तो हमने कैल्शियम के साथ मोदी केयर के एलोवेरा प्लस डिटॉक्स केल ऑयल ये पूरा ट्रीटमेंट दिया। और वो लड़का आफ्टर 6 मंथ्स मुझे मैसेज आया, बहुत अच्छा, बहुत खुश थी वो, कि मैम मैं हर साल मेरा पूरा स्कैन कराती हूँ, सारी इन्वेस्टिगेशन कराती हूँ, और पिछले 8-10 सालों से मुझे रीनल कैलकुलस किडनी स्टोन्स है, 2-3 मल्टीपल स्टोन्स है, और वो हर बार आते हैं। लेकिन आपका मैंने पूरा सप्लीमेंट लिया, साथ में कैल्शियम D3 सब लिया, तो नो डाउट मेरा बॉडी पेन कम हो गया, मेरा जॉइंट पेन वगैरह सब कम हो गया। लेकिन मिरेकल ये हुआ कि जब मैंने पूरा सोनोग्राफी करवाया तो मेरे पूरे स्टोन वॉश ऑफ हो गए थे, मेरे स्टोन क्लियर हो चुके थे। मैंने डॉक्टर को 2-3 बार पूछा, आप फिर से चेक कीजिए, मुझे किडनी स्टोन है, तो उन्होंने कहा आपकी किडनी स्टोन निकल चुके हैं। तो ऐसे भी हमारे सप्लीमेंट्स काम करते हैं। जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तो शरीर में जो जमे हुए स्टोन्स है, टॉक्सिन्स है, वो क्लियर हो सकते हैं। और साथ में हमारा जो कैल्शियम है, जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सोर्सेस बहुत अच्छे हैं जो इजी टू ऑब्जॉर्ब होते हैं, तो हमारे कैल्शियम से उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और नया स्टोन भी नहीं बना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आपको ये तो यकीन हो जाएगा कि हमारे सप्लीमेंट्स के सोर्सेस अच्छे, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। आज मैं छोटी सी बात करूं अगर डायबिटीज के बारे में, तो डायबिटीज का बहुत लोगों में ना वजह ये नहीं होती कि उनका इंसुलिन सिक्रेट ठीक से नहीं हो रहा है, उनका इंसुलिन सिक्रेशन अच्छा होता है, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब वो इंसुलिन सिक्रेट तो हो रहा है पर वो काम ही नहीं कर पा रहा है, वो अब्जॉर्ब नहीं ठीक से हो रहा है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका शुगर लेवल बढ़ा है। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी शरीर की हम बढ़ा सकते हैं अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। सो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में वो वीडियो है जो हम और कभी प्ले कर लेंगे। सो बॉडी का अगर डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है तो सप्लीमेंट्स अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करने में मदद होती है। सो दिस वाज अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। आगे जो हम लोग मैं सीरीज ये जो हम सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं, इसमें हम ग्रुप वाइज लेंगे। जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जितने भी आते हैं, क्योंकि बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट डिसीजेस, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका नाम ही है डिसीज, नहीं इसको डिसीज नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डिसऑर्डर। इसका मतलब ये ठीक किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक कर ले, अगर हम प्रॉपर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें और अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स ले, तो ये चीजें ठीक हो सकती है। तो अभी जो आने वाले सेशंस है, इसमें हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। हर मंडे को एक डिसीज को लेके हम उसकी कंप्लीट जानकारी देंगे, ये क्यों होता है और ये मोदी के सप्लीमेंट से कैसे ठीक हो सकता है पूरी तरह। तो और इसके एग्जांपल्स भी देंगे, बहुत लोग जो इससे ठीक हुए हैं उनके भी हम टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बहुत सारे वीडियोस है हमारे पास, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। और आपको बता दूं कि ये ऐसे डिसीज है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर पैथी का एक इंपॉर्टेंस है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, एक्सीडेंटल इंजरीज है, कंजेनिटल प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम नहीं देंगे, वहां पर एलोपैथी का इंपॉर्टेंस है। लेकिन जहां पर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात आती है, हार्मोनल इश्यूज की बात आती है, जहां पर इनडाइजेशन से लेके एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी जो चीजें हैं, इसको हम लोग मोदी केयर सप्लीमेंट से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो जो थायराइड है या बीपी है, शुगर है, जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कैसे हमको धीरे धीरे ठीक करना है, उसका एक प्रोसेस है। हमें कोई भी मेडिसिन तुरंत स्टॉप नहीं करना होता है। अगर पेशेंट कोई भी मेडिसिन ले रहा है और हम जैसे ही उसको सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन तुरंत स्टॉप नहीं करना होता है। आपको 3 मंथ्स पहले अच्छे से बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए देना होता है, एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन देना होता है, और जैसे जैसे पेशेंट ठीक होने लगे उनके डॉक्टर से डोज कम करते हुए उसको बंद करेंगे। सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। देन आता है डीजनरेटिव डिसऑर्डर। इसमें हम सप्लीमेंट से इतने मिरेकुलस रिजल्ट ले चुके कि मेरा स्पेशलिटी ही डीजनरेटिव डिसऑर्डर था। मैं जो पिछले 22 साल से आयुर्वेदा का प्रैक्टिस कर रही थी, मेरा स्पेशलिटी आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, पैरालिसिस, ये सारे डिसीज थे। और जब इसमें मुझे बहुत फास्ट और बेस्ट रिजल्ट आने लगे, उसके बाद ही मैंने मोदी केयर बिजनेस में भी इंटरेस्ट लिया।
तो इसके लिए भी हम डीजनरेटिव, इसके नाम में भी नाम में ही आ जाता है डीजनरेटिव, यानी उम्र के साथ होने वाला डिजनरेशन। मतलब जैसे जैसे अभी तो देखो उम्र के साथ वाली बात नहीं रही है, बिकॉज पहले ये जनरेटिव डिसऑर्डर 60 प्लस में होते थे, देन इट गोज 50 प्लस 40 प्लस। आजकल 30s में मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कमर में गैप हो गया है, गर्दन में गैप हो गया है, फ्रोजन शोल्डर है, आर्थराइटिस है। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? पहला तो प्रिवेंशन, एंड दूसरा आता है कि कैसे हम इसको ठीक करें। ये हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गए, इवन डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो गए, और उसके बाद हार्मोनल इश्यूज, इनफर्टिलिटी, इन सारों पे भी हम बात करेंगे। सो ओवरऑल मुझे आपको जो कहना है कि पहले तो आपका 100% ट्रस्ट होना चाहिए मोदी के सप्लीमेंट्स पे, कि हम इसको, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके हॉस्पिटल सभी टोटली बंद हो गए। अभी वो लोग जहां हर महीने किसी न किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ के लिए वो लोग जाते थे, अभी कंप्लीट वो लोग मोदी के सप्लीमेंट से पूरे सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। तो आप लोग इसको ट्रस्ट के साथ में, इसके लिए हम लोग ये सीरीज करेंगे, और कैसे आप खुद बेसिक जो डिसीजेस होते हैं उनको आप कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं सिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं हर मंडे को, नया नया कुछ सीखते हैं, और उसके साथ साथ हम बाद में जब लाइव सेशंस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। सो ऑल बेस्ट, थैंक यू once again Surekha ma'am for this opportunity, and over to Vaishali ma'am. थैंक यू सो मच ममता मैम फॉर दिस वैल्यूएबल गाइडेंस। आपने बहुत सहजता से बहुत सारी चीजें हमें बताई है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारी चीजें आपने बताई है, और हम बहुत आश्वस्त है कि आने वाले हर मंडे को जो हमें ज्ञान आपसे मिलने वाला है वो हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वेल न्यूट्रिशन पे काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कल का दिन ट्यूसडे है और डुप्लीकेशन डे है, हर किसी को अपने टीम में ये डुप्लीकेट करना है, और उसके बाद में आएगा वेडनेसडे। सो मोस्ट अवेटेड डे, और बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और वेडनेसडे के दिन हमें मिलने वाली है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिनके लिए हम हमेशा से ही सुनने के लिए लालायित रहते हैं। थैंक यू सो मच।